हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस जिज्ञासा। फिर से आज की नई वीडियो के साथ आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं केमिस्ट्री की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि जिसे अपवाहन की विधि कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर पूछी जाती है एग्जाम में। ये छोटी सी है पर आपके बहुत काम आने वाली है, आपके 3 नंबर पक्के कर देगी। तो ये विधि क्या होती है कि जो ये विधि कोलाइडी तंत्र के शोधन के लिए उच्चतम विधि मानी गई है, तो ये इसके शोधन के लिए काम आएगी। अपवाहन में जो होता है, कहने का मतलब अपवाहन में जो होती है कि जो कोलाइडी कण होते हैं उनकी अशुद्धियों को दूर करना होता है इसमें। तो इसके अपवाहन के माध्यम से ही हम दूर करते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर समझेंगे। फिगर समझना है तो फिगर जब समझ जाएंगे तो परिभाषा अपने मन से लिख सकते हैं। तो फिगर समझे पहले हम इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले जंतु या चरम जंतु झिल्ली या पात्र कहते हैं जिसे लेते हैं। ये एक जंतु झिल्ली। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कोलाइडी सॉल्व भर देंगे। कोलाइडी सॉल्व भरने के बाद हम इसे क्या करेंगे, इसको एक बीकर में लटका देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम एक बीकर में लटका देंगे। ये एक बीकर होगा, एक जल से भरे बीकर में से लटका देंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको जो कोलाइडी सॉल्व है, कोलाइडी कण है, इनमें अशुद्धियां हैं, तो इनको हमको निकालना है। तो इसमें क्या किया जाएगा, यहाँ से जल को तब तक प्रवाहित किया जाएगा जब तक इसकी अशुद्धियां निकल नहीं जाएंगी, तब तक हम यहाँ से जल को प्रवाहित करते रहेंगे। जब हम यहाँ से जल को प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो होती है, जो अशुद्धियां होंगे, विद्युत अपघट होंगे, वो विसरित हो जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे। जब विद्युत अपघट निकल जाएंगे, अशुद्धियां निकल जाएंगी, तो ये विधि अपवाहन की विधि है, ये धीरी हो जाएगी, मंद हो जाएगी। यही एक जानने का लक्षण यही होता है कि कैसे पता चलता है कि अशुद्धियां निकल गए। इसकी जो विधि होती है या जो पूरा ये क्रिया जो होती है वो धीरी हो जाती है, इसकी क्रिया मंद हो जाएगी, जिससे पता चल जाएगी कि इसमें अशुद्धियां निकल चुकी हैं। तो हम पहले परिभाषा जब लिखेंगे तो उसके अगर 3 नंबर या 5 नंबर में आएगा तो आपको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा कि कैसे इसकी क्रियाविधि होती है। जैसे मैंने समझाया ऐसे आप लिखेंगे। फिर आपको हम परिभाषा समझाएंगे, परिभाषा कैसे लिखी जाएगी। तो अपवाहन की परिभाषा बिल्कुल ही सरल है। परिभाषा क्या है कि साल के आयनों या अणुओं की अशुद्धियों का पारगम झिल्ली से विसरण द्वारा अलग करने के प्रक्रम को अपवाहन कहते थे। जैसे आपको बताया था फिगर में कि जो झिल्ली में साल था उसकी अशुद्धियों को, कोलाइडी कणों की अशुद्धियों को निकालने के लिए जो हम झिल्ली लेते थे, पारगम झिल्ली जिसे बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पारगम झिल्ली। तो उसमें विसरण जब तक वाटर को, जल को प्रवाहित जब तक करते थे, जब तक कि वो शुद्ध नहीं हो जाता तक, जब तक विद्युत अपघट निकल नहीं जाते थे। तो वही कह रहा है कि साल के आयनों या अणुओं की अशुद्धियों का पारगम झिल्ली से विसरण द्वारा अलग करने के प्रक्रम को अपवाहन कहते हैं। ठीक कहते, तथा जो इस क्रिया में प्रयुक्त उपकरण को अपवाहक कहते हैं। जो उपकरण में यूज हुए हैं या प्रयुक्त किए गए हैं उनको अपवाहक कहते हैं, अपवाहक कहते हैं। अब हम इसके बाद अगर 5 नंबर में पूछ रहा है, 3 नंबर में पूछ रहा है, कह रहा है विस्तृत उसकी पूरी क्रिया विधि समझाइए। तो आपको मैंने जैसे फिगर समझाया है कि सबसे पहले एक जंतु झिल्ली लेते हैं जिसे पारगम झिल्ली कहते हैं। जंतु झिल्ली लेते हैं, उसके अंदर साल भरते हैं, या आप लिख सकते हैं कि कोलाइडी विलयन भरते हैं, कोलाइडी सॉल भरते हैं। उसको फिर क्या कहते हैं, उसको एक बीकर में जिसमें पानी भरा हुआ तो जल भरा होता है उसमें लटका देते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या कहते हैं कि लिखना कि जल को उसमें तब तक प्रवाहित करते हैं जब तक उस पारगम झिल्ली के अंदर से कोलाइडी कणों में जो अशुद्धियां होती है जब तक निकल नहीं जाती तब तक जल को प्रवाहित किया करते हैं। जब अशुद्धियां निकल जाती हैं तो जो क्रिया होती है वो मंद हो जाती है, धीरे धीरे, जिससे हमें पता चलता है कि जो कोलाइडी कणों में अशुद्धियां वो निकल चुकी हैं, कोलाइडी जो विलयन वो शुद्ध हो चुका है। तो आपको ऐसे डिफाइन करना है। बहुत ही आसान है, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं इसमें। आपके 3 नंबर तो पक्के हैं इसमें।
तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अपवहन समझ में आ गया होगा। इसकी क्रिया भी आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि बहुत आसान है ये। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक थी। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।